Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Audio World. Here is your host Garima. So without wasting any time, let's go to the video. So because शहनाज गिल इज़ माई फेव, तो मैं अपनी जर्नी इन्हीं की मूवी से शुरू करती हूँ। मूवी का नाम है हौसला रख, जो कि एक 2021 इंडियन पंजाबी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है क्लब में, जहां दिलजीत दोसांझ यानी यंकी पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। इस पार्टी सीन के दौरान चल रहा होता है दिलजीत दोसांझ का गाया हुआ गाना। नेक्स्ट सीन में यंकी अपने घर में चुपके से एंटर करते हुए दिखते हैं। जैसे ही वो एंटर कर रहे होते हैं, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं और सामने आता है एक छोटा सा बच्चा। यह हौसला, यंकी का इकलौता बेटा। हौसला यंकी को अपने पास बुलाकर पूछता है क्या उन्होंने पी रखी है, और वो उन्हें चेक करने लगता है। चेक करते ही वो नाराज़ होकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। यंकी उसके पीछे जाता है और उसे सॉरी बोलकर मना लेता है और वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके यंकी उसे स्कूल छोड़ने जाता है और बोलता है कि घर पर मैं तुम्हारा डैड हूँ और यहाँ बड़ा भाई। अगले सीन में हमें यंकी का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने स्टाफ से मिलता है और कुछ स्वीट्स पैक करा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हौसला और उसके डैड एक लड़की देखने गए हैं। यंकी अपने लिए एक न्यू वाइफ ढूंढ रहा होता है। वो लड़की बहुत मोटी होती है, इसलिए यंकी को पसंद नहीं आती और वो वापस चले जाते हैं। कार में हौसला अपने डैड का बहुत मजाक उड़ा रहा होता है। तभी यंकी के पास कॉल आती है कि उसे एक नई लड़की देखने जाना है कल एयरपोर्ट पर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं और उनकी फ़्लाइट कुछ लेट है, तो उन्हें वेट करना होगा। नेक्स्ट सीन में होती है शहनाज गिल यानी स्वीटी की एंट्री। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंकी और हौसला गेम खेल रहे हैं। यंकी के फ़ोन में बैटरी नहीं होती और हौसला अपना फ़ोन लेकर वॉशरूम चला जाता है। यंकी हर जगह चार्जर ढूंढता हुआ घूमता है। चार्जर ढूंढते ढूंढते शहनाज गिल उसे देख लेती है और वो चुपचाप चुपके चुपके उसी बेंच पर आकर बैठ जाती है जहाँ की दिलजीत बैठा था। दिलजीत वहीं आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में पूछता है कि आपके पास चार्जर है। छुपते छुपाते वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। ये दोनों एक जगह बैठते हैं और मूवी फ्लैशबैक में चल जाती है। यहाँ यंकी और स्वीटी की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये दोनों आपस में बहुत कनेक्ट थे। स्टोरी में स्वीटी ये कहते हुए दिखाई देती है कि उसे बेबी नहीं चाहिए, उसे अपने कैरियर पर फोकस करना है। अगले सीन में हमें एक बेबी शावर दिखाया जाता है, जो कि होता है स्वीटी का। स्वीटी को बेबी नहीं चाहिए होता है और स्वीटी और यंकी का डाइवोर्स हो जाता है और हौसले का बर्थ हो जाता है। यंकी के सारे रिलेटिव्स हौसले को रखने के लिए मना कर देते हैं और यंकी खुद ही हौसले को अपने घर लेकर जाता है अकेला उसे पालने के लिए। अगले कुछ सीन्स में हमें यंकी हौसले को पालता हुआ दिखाई देता है। हौसले के कारण यंकी कई जॉब से निकल जाता है। यंकी कई मैट्रिमोनल साइट्स पर अपनी आईडी बनाता है। वो लड़कियां देखता है, हौसले के लिए न्यू मॉम ढूंढता है, लेकिन हौसले के होने के कारण कोई भी लड़की उसे हाँ नहीं कहती है। तो वो सोचता है कि हौसले को क्यों ना कोई अडॉप्ट कर ले। जब हौसले को अडॉप्ट करने दो पेरेंट्स आते हैं और उसे ले जाते हैं, उसके बाद यंकी का मन नहीं लगता। उसे बार बार हौसले की याद आती है। हौसले की याद में वो दुखी हो जाता है। तभी उसे हौसले का एक टॉय दिखता है, जिसे देने के लिए वो उन्हीं पेरेंट्स के पास जाता है जिन्होंने हौसले को अडॉप्ट किया होता है। हौसला उस टाइम बहुत रो रहा होता है और यंकी को देखते ही वो चुप हो जाता है। यंकी उसे अपने गोद में ले लेता है और सीन खत्म हो जाता है। सीन दोबारा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ यंकी और स्वीटी बैठे होते हैं और एकदम हौसले की एंट्री होती है, जिसे देखकर यंकी एकदम खड़ा हो जाता है। हौसला अपने डैड से पूछता है कि ये कौन है। जैसे ही स्वीटी हौसले के पास जाने लगती है, तभी उसके हस्बैंड की आवाज़ आती है, आ जाओ। स्वीटी कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है और इनसे मेरी अभी एक हफ्ते पहले ही शादी हुई है, और ये कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उसी एयरपोर्ट पर एंट्री होती है सोनम बाजवा की, जो है जैस्मीन। जैस्मीन को देखकर हौसला और यंकी दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया देता है कि हौसला यंकी के लिए एक मैट्रिमोनल साइट पर आईडी बना रहा है। उस आईडी पर सर्च करते करते उन्हें जैस्मीन मिल जाती है। जैस्मीन की फ़ोटो देखकर यंकी बोलता है ये तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है, तो हौसला उसे रिक्वेस्ट भेज देता है। वो देखते हैं कि वो एक योगा टीचर है।
अगले सीन में हमें जैस्मिन के पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें हौसला दिखाई देता है जो कि यंकी को दिखा रहा होता है कि जैस्मिन ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यंकी जैस्मिन से चैट कर रहा होता है और वो इम्प्रेस नहीं होती। यंकी जैस्मिन का योगा सेंटर ज्वाइन कर लेता है। थोड़े ही दिनों में यंकी की मीठी मीठी बातों से जैस्मिन इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि जैस्मिन की दादी ने कोई स्वीट मंगाई है जिसे दिलाने के लिए यंकी उसे अपने रेस्टोरेंट पर ले जाता है। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार होने लगता है और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक सीन में जैस्मिन यंकी और हौसले को एक साथ देख लेती है। यंकी और हौसले को एक साथ देखते ही जैस्मिन शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यंकी और हौसला वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और जैस्मिन बिना बताए यंकी के घर आ जाती है। घर में ढूंढते ढूंढते वो हौसले को देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि हौसला यंकी का बेटा है और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। यंकी जैस्मिन के पीछे जाता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन जैस्मिन उसकी नहीं सुनती। अगले दिन यंकी और हौसला जैस्मिन के घर जाते हैं। वो उसे मनाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वो उसे मना लेते हैं। जैस्मिन उनकी कार में आकर बैठ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो घर शादी की बात करेंगे लेकिन हौसले को सीक्रेट ही रखेंगे। जल्दी वो सब इकट्ठे होते हैं और यंकी उसकी फैमिली को मना लेता है और उनकी शादी फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी है और शादी के फंक्शन चल रहे होते हैं। शादी के फंक्शन के बीच जैस्मिन हौसले के पास आती है और उसे कहती है तुम मुझे अब मम्मा कह सकते हो, और वो हौसले को गले लगा लेती है। जैसे ही हौसला पीछे देखता है उसे दिखती है स्वीटी और वो बोलता है मम्मा। जैस्मिन कहती है हाँ तुम मुझे मम्मा कह सकते हो। हौसला दौड़ते दौड़ते अपने डैड के पास जाता है और उसे बताता है कि मम्मी आ गई। यंकी दौड़ता दौड़ता स्वीटी के पास जाता है और उसे दूर कहीं लेकर चला जाता है। यंकी और स्वीटी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है। यंकी स्वीटी को उसकी पुरानी फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। रात को स्वीटी एकदम यंकी के कमरे में आ जाती है। वो उसे कहती है कि वो उसकी शादी ख़राब करने नहीं आई है, उसे तो बस हौसले से लगाव हो गया इसलिए वो हौसले को लेने आई है। यंकी ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। वो स्वीटी को वहाँ से भेज देता है और हौसले ने ये सब सुन लिया होता है। अगले दिन यंकी और जैस्मिन का एक फंक्शन दिखाई देता है जिसमें यंकी बहुत नर्वस दिखाई देता है। जैस्मिन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो यंकी उसे कहता है कि मुझे एक बात तुम्हें और एक बात तुम्हारे घर वालों को बतानी है। यंकी सबको हौसले के बारे में बता देता है और देखते देखते स्वीटी के बारे में भी सबको पता लग जाता है। जैस्मिन के घर वाले यंकी को भेज देते हैं। यंकी के जाने के बाद उनके परिवार में बात होती है कि यंकी जितना अच्छा लड़का उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा, तो वो उसके पीछे उसे मनाने के लिए चले जाते हैं। यंकी के परिवार वाले यंकी को मना लेते हैं और उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। तभी स्वीटी और उसका हस्बैंड वापस जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो वापस जा रहे होते हैं हौसला स्वीटी को पीछे से आवाज़ लगाता है मम्मी, और स्वीटी पीछे मुड़कर देखती है तो हौसला कहता है कि हम गर्मी की छुट्टियों में आपके घर आया करेंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। Thank you very much for watching this video. Please like my video, subscribe my channel and comment down कि अब आपको नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए। Thank you. Bye bye.